ज़्यादातर उसमें म्यूज़िक आपने कंपोज किया है और भक्ति गाने भी आपने बहुत कंपोज किए। राम मंदिर के निर्माण के समय भी आपका एल्बम बहुत लोगों ने देखा उसको। साबरमती में जो आपने कंपोजिशन दिया उसको लोगों ने देखा। अभी मैं वीर सावरकर को देख रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब आप संगम नगरी आ गए हैं मुंबई से, तो पहले आप अपनी तरफ से इस नगरी को, महाकुंभ को एक शगुन रख दें। राणा जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। हमारे जितने गुरुजन हैं या बड़े बड़े लोग हैं, साधु संत हैं, उन सबको मैं अपना नमस्कार प्रकट करता हूं। जिन जिन को मैं देख रहा हूं, मैं बड़ा भावुक हो रहा हूं। एक तो मैं यहां आया हूं बड़ी श्रद्धा से। ये समझ लीजिए कि राम जी, भगवान जी की कृपा है मैं यहां पहुंचा, हनुमान जी की कृपा है मैं पहुंचा, गणेश जी की कृपा है, कृष्णा जी की बहुत बड़ी कृपा है। महाकुंभ है। अब जो कुंभ है, ये कुंभ मेला मुझे लगता है 144 इयर्स के बाद आया है, जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल। और यहां तक कि मुझे पता है कि हर 12 साल में कुंभ मेला होता है। और यहां वही आ सकता है जिसका नसीब, भगवान की कृपा ना हो तो आ नहीं सकते आप। रुकावटें बहुत आई, लेकिन मैं यहां पहुंच गया। और ये पावन जगह है। हमने गंगा, जमुना, सरस्वती के बारे में बहुत से गाने भी सुने होंगे, लेकिन समझता हूं कि जब मैं आ रहा था, साक्षात ऐसा लग रहा था कि सब तीनों नदियों का एक जो कन्फ्लुएंस ऑफ दी रिवर्स है, उनके दर्शन हो रहे थे। और रास्ते में मुझे नागा साधु जो दिखे ना जी, वो मेरे आंखों में आंसू ले आए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से कहां कहां से इस मेले में आए हैं। तो अब कहां से बात शुरू करें, क्या कहें कि ये जो दृश्य मैंने देखा है, ये मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आपने बुलाया। और सबसे पहले तो मैं अपने प्रशासन को नमन करता हूं। ऑनरेबल सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है, इतने लोग आए हुए हैं, लेकिन इतनी टेरिफिक अरेंजमेंट की है कि जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मैं बहुत बड़ा उनका प्रशंसक हूं और उनको नमन करता हूं कि आज कोई मुझे पूछ रहा था कि व्हाट डज कुंभ मेला मीन टू यू, इंग्लिश में पूछ रहा था। आप अगर आप भी ये पूछें कि कुंभ मेला क्या होता है, कुंभ मेला इज द एसेंस ऑफ भारत। हमारे देश की ये खुशबू है। कहां कहां से, अब देखिए इतने अखाड़े हैं। निरंजन अखाड़ा होता है, उसके साधु आते हैं। अग्नि अखाड़ा है, जो मैंने अपने फैमिली में सीखा है, वो सब साधु संत यहाँ आते हैं। और कन्फ्लुएंस ऑफ, अब यहाँ आकर क्या होता है, धर्म की बातें होती हैं, एजुकेशन की बातें होती हैं, हमारा देश क्या है उसकी बातें होती हैं। और ये अब शुरू हो गया है पूरा, और मैं यहाँ आकर आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। अनुमली साहब, हर आदमी के जीवन में उसके विश्वास करने के लिए, वो जीवन में जो सोचता है, जिस तरीके से जीना चाहता है, उसके लिए कोई ना कोई कारण होता है। मैं मानता हूं कि अनु मलिक एक सात्विक, आध्यात्मिक, धार्मिक व्यक्ति हैं। आप इस राह पर किन किन कारणों से आके लगे, नहीं एक ईश्वर तो है जो सबको देखता है और वो कुछ तय करता है जीवन में। कितने मोड़ आए? देखिए, अब आपको मैं बताता हूं, अगर विस्तार में बताने चाहे तो बहुत सी बातें कहनी है। राणा जी, आप जानते हैं हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान। अगर मैं अन्नू मलिक बना हूं तो उसमें देखो गंगा जी, जमुना जी, उसमें सरस्वती माँ, हम सरस्वती माँ के बच्चे हैं। हम जो कुछ है सरस्वती माँ की कृपा से हैं। माँ की कृपा ना हो तो मैं ये गाने बना ही नहीं सकता। लोग मुझसे पूछते हैं आप ये गाने बनाते कैसे हैं, अचानक आपको गाना आता कैसे है। जितनी भी जंग लड़ी हमने, हमारा साथ दिया है शिव जी ने। हम जब यहाँ सुन रहे थे, किसी को कह रहे थे हर हर महादेव, तो हर वक्त हर पल हम हर हर महादेव कहते हैं, हर वक्त, और वो ही शक्ति देते हैं। तो अगर आपने सवाल किया कि मैं अन्नू मलिक बना कैसे हूँ, या मैं गाने बनाता कैसे हूँ, या मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे हूँ, ये महादेव जी की कृपा है। और आज कुंभ मेला में मुझे पहली बार मौका मिला यहाँ आने का और सबसे मिलने का। मैं चाहता हूं कि आपके जो भक्ति गीत हैं, या तो उनसे
या फिर बैठे बैठे जो कि आप सरस्वती के पुत्र हैं तो शक्ति के आधार पर कुछ ऐसा कंपोज करें ताकि आपने ये फिर लोग से सुन पाएं। आपने फिर एक मतलब फंसाने की कोशिश की है मुझे राणा जी। नहीं हम तो यहाँ सरल तरीके इतने से चलते हैं। अचानक गाना बनना बड़ा इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि ये बड़ा ही धार्मिक एक ऐसा माहौल है। लेकिन अगर मैं महाकुंभ पर कुछ सोचूं जी तो जनता से कहूंगा कि अगर वो तालियां बजाएं तो अच्छा रहेगा, तालियां बजाएं। मैं सोचता हूं कि महाकुंभ पर दो लाइनें दिमाग में अभी आ रही है। महाकुंभ, ये देखो आप राणा जी, आप भी साथ दिए, अचानक आई है ये बात क्या बात। क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, इतनी पावन जगह पर आया हूँ। महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला ये, महाकुंभ का मेला, साधु संत साथ चले ये महाकुंभ का मेला, साधु संत भी साथ चले महाकुंभ का मेला। ओ महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला, हनुमान भी साथ चले, राम जी भी साथ चले, कृष्ण जी भी साथ चले, कोई रहे ना अकेला। महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला, अरे महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला, हनुमान जी भी साथ चले, राम जी भी साथ चले, कृष्णा जी भी साथ चले, कोई रहे ना अकेला। महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला, अरे साधु संत भी साथ चले, महाकुंभ का मेला, मेला मेला। क्या बात, ये अचानक जोरदार तालियां। ये अचानक गाना बना है, अचानक आप लोग के लिए गाना बना है और मैं अपना को भाग्यशाली मानता हूं। और गंगा जमुना सरस्वती पर भी अब जब मैं गाना गा रहा था तो दिमाग में राणा जी चल रहा था, देखिए साथ देंगे जनता, हमारे साधु संत सब साथ दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, ऐसे पवित्र नाम है। ये आया देखिए, गंगा जमुना सरस्वती, ऐसे पवित्र नाम है, इन नदियों की, इन नदियों को नमन करना हम सभी का काम है। गंगा जमुना सरस्वती, ऐसे पवित्र नाम है, इन नदियों को नमन करना हम सभी का काम है। गंगा ये कहती है, जमुना ये कहती है, सरस्वती सिखलाती है, अच्छे कर्म करो मिलता इनाम है। गंगा जमुना सरस्वती, ऐसे पवित्र नाम है, इन नदियों की, इन नदियों को नमन करना हम सभी का काम है। गंगा सिखलाती है, जमुना ये बताती है, सरस्वती भी कहती है, अच्छे कर्म करना मिलता इनाम है। गंगा जमुना सरस्वती, ऐसे पवित्र नाम है। हो